जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट आपको पता होगा, हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे आपके पास में कोई 2 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं तो बैंक में एफडी करवा लो, आपका पैसा भी सेफ रहेगा और आपको अच्छी रिटर्न भी मिल जाएगी। लेकिन इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे रूल हैं, आप जाने अनजाने में नहीं जानते हैं और बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो एफडी के ऊपर कितना टैक्स आपको देना पड़ता है, एफडी पर कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, एफडी करवाने पर क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो कि ITR होती है भरनी पड़ती है, न जाने कितने सारे सवाल दोस्तों इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल हमने बना रखे हैं, उनको भी आप फॉलो करना ना भूलें, वहां पर भी हम रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं। तो देर ना करते हुए एफडी और इनकम टैक्स रिलेटेड काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस हम जान लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट और इसको FDR बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट रिसीट। तो इसमें कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है। एफडी और इनकम टैक्स के सारे प्रोविजन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मित्रों श्रोताओं, आप अपनी जो सीट बेल्ट है वो बांध लीजिए, क्योंकि बहुत सारे डाउट आपके एफडी से रिलेटेड, मैं तो ये मानता हूं कि सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया व्हाट्सएप वगैरह पर एक्टिव रहते हैं या आप टेलीग्राम पर हैं तो इन पे हमने एक चैनल बना रखा है, दोनों पर ही, वहां पर भी हम इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं। उन दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसका भी ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं है। हमारी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक सब्सक्राइब चाहिए और सिर्फ आपका एक लाइक चाहिए, उससे ज्यादा हम आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करते हैं। काफी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं कि एफडी क्यों करवानी चाहिए, एफडी का टैक्स ट्रीटमेंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी वीडियो का पार्ट है। टैक्स में क्या बेनिफिट भी मिलता है एफडी करवाने से, क्या एफडी के ऊपर हमें लोन भी मिल जाता है, क्या एफडी के ऊपर आपका TDS कटता है, क्या इस कटे हुए TDS को कैसे हम बचा सकते हैं कि हमारा TDS कटे ही ना, क्या आपने एफडी करवा रखी है तो आपको ITR भरनी पड़ेगी, क्या आपको एफडी करवाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है, सीनियर सिटीजन को क्या ज्यादा बेनिफिट एफडी के अंदर मिलता है, एफडी करवाने के क्या कुछ नुकसान भी है, ऐसा तो होता नहीं है, हर चीज के फायदे ही फायदे होते हैं। कुछ यूजफुल टिप्स हम आपको देने की कोशिश करेंगे और FAQ बहुत सारे क्वेश्चन है जो लोगों द्वारा नॉर्मली पूछे जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्हाई एफडी क्यों करवानी चाहिए। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, बुजुर्ग हमारे जो थे वो बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है इसको बैंक में जाकर के एफडी करवा ले, तो क्योंकि बैंकों पर बहुत ज्यादा विश्वास होता है, चाहे आप बैंक में करवाएं चाहे आप पोस्ट ऑफिस में करवाएं, सारे के सारे रूल आपके ये सेम रहने वाले हैं। तो आप ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, सेफ है, सिक्योर है और आपका भरोसा होता है उस बैंक के ऊपर। DICGC एक संस्था है। अगर कुछ मिस हैपनिंग हो भी जाती है दोस्तों, आप अपने जीवन काल में देखें कि पिछले सालों में कितने बैंक डूबे हैं, कितना लोगों का पैसा बर्बाद हुआ है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि 2020 के बाद में अगर किसी भी तरह का कोई मिस हैपनिंग होती है तो एक बैंक के अंदर एक पैन कार्ड में अगर आपकी एफडी हो, अगर आपकी RD हो, अगर आपका सेविंग हो, अगर आपका करंट हो, सारे मिलाकर के आपको 5 लाख रुपए की गारंटी तो सरकार देने वाली है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप 5-5 लाख रुपए करके काफी बैंकों में भी पैसा करवा सकते हैं। हैंडसम रिटर्न देते हैं दोस्तों। लॉकडाउन में तो ये रिटर्न बहुत कम हो गई थी, 4-5% तक, लेकिन अब 8-9, 9.5 अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको इतने रुपए की जो इंटरेस्ट है, रिटर्न है, वहां पे मिल रही है। और फ्लेक्सिबल टेन्योर है, आपकी मर्जी है आप एफडी 7 दिन की कराएं या 10 साल की कराएं, क्योंकि इनके बीच में आप कितने भी टाइम की अलग अलग बैंक की अलग अलग चार्ट बने होते हैं, उनके हिसाब से आप एफडी करवा सकते हैं। अब टैक्स ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एफडी तो करवा लेते हैं लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपको इसके ऊपर टैक्स देना है या नहीं देना है। अब मैं बात करने वाला हूं करंट फाइनेंशियल ईयर। आपको पता होगा 1/4/24 से 31/3/25 फाइनेंशियल ईयर तो 24-25 बोलेंगे। जब उसकी आप ITR भरते हैं तो उस ITR के ऊपर 25-26 लिखा आता है। जैसे अभी आपने पिछली ITR भरी थी 31/3/24 वाली, तो साल तो था ये 23-24, लेकिन उस ITR के ऊपर 24-25 लिखा आता है। तो ये आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ITR आपको कब भरनी पड़ती है, जब आपका साल खत्म हो जाता है 31/3/2025, क्योंकि अप्रैल से लेकर के मार्च तक का यहाँ पे साल चलता है। और 2 टैक्स रिजाइम है यहाँ पर, ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम। तो उसमें से भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किस रिजाइम में जाना है। अब आपको कितने रुपए टैक्स देना पड़ेगा एफडी के ऊपर। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एफडी के ऊपर जब भी आप कमाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की होगी। इंटरेस्ट के अलावा और कोई भी कमाई आपकी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इंटरेस्ट पर जो भी कमाई करेंगे, एफडी के ऊपर जो भी आपकी कमाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट की होगी। इंटरेस्ट के अलावा आपकी कोई भी कमाई यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स देना है या नहीं देना है। तो आपको 0% टैक्स देना है, आपको 30% टैक्स देना है। ये क्या बात हुई? यही तो बात होती है। ये डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल इनकम के ऊपर। दोस्तों जो एफडी का ब्याज है ये टैक्सेबल इनकम है और इसके ऊपर टैक्स देना है स्लैब रेट के हिसाब से। मैंने आपको बताया था स्लैब ओल्ड और न्यू 2
होती है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की हेड में जुड़ जाएगा। 5 तरह के हेड होते हैं। सैलरी की इनकम होती है, बिजनेस की इनकम होती है, कैपिटल गेन की इनकम होती है, इसके अलावा रेंट की इनकम होती है, और जो बच जाता है वो अदर सोर्स में आ जाता है। तो इसको अदर सोर्स में लेना है। अगर आपकी सारी की सारी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है और आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हो, मान लीजिए आपकी सैलरी आ रही है, किराया आ रहा है, तो इस एफडी के ब्याज पर आपको 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। और वहीं पर न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। और वहीं पर इस एफडी का ब्याज और बाकी सारी इनकम मिलाकर के अगर आप ओल्ड के अंदर छूट छाट ले लेते हो सारी एटीसी वगैरह की, एचआरए की, तो आपको 5 लाख रुपए तक भी अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 0। और वहीं पर न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं, इस एफडी की इनकम बाकी सारी इनकम मिलाकर के 7 लाख रुपए तक आ जाती है तो आपको दोस्तों टैक्स देना पड़ेगा 0। तो मैं आशा करता हूं आपको टैक्स पता लग गया होगा। तो इसके ऊपर कोई फिक्स टैक्स नहीं लगता है। इसके ऊपर हालांकि टीडीएस फिक्स होता है 10%, लेकिन इसके ऊपर जो टैक्स आपका लगता है वो आपके स्लैब के हिसाब से लगता है कि आपकी बाकी इनकम कितनी है और आप कितनी इनकम को क्रॉस कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। मैंने आपको टैक्स के स्लैब भी बता दिए हैं। अगर आप ओल्ड में जाते हैं 2.5 लाख रुपए तक आपका टैक्स 0 हो जाएगा। 2.5 से 5 पर आपको 5% देना है, 5 से 10 पर 20 देना है, 10 लाख से ऊपर 30 देना है। लेकिन जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है तो 87A कहता है उसका टैक्स बनता है 12,500, वो माफ हो जाएगा और 5 लाख रुपए तक 0 हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाती है दोस्तों तो 2.5 से 5 पर भी टैक्स देना है और 5 से ऊपर भी टैक्स देना है। और वहीं पर अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो यहाँ पे 2.5 की माफ थी, यहाँ 3 की माफ है। 3 लाख तक 0 टैक्स है, 3 से 7 पर 5%, 7 से 10 पर 10%, इसके अलावा दोस्तों 10 से 12 पर 15, 12 से 15 पर 20 और 15 लाख से ऊपर इनकम आ जाती है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है उसको 25,000 रुपए की रिबेट 87A में मिल जाएगी। कहने का मतलब 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, अदरवाइज इस रिबेट से, इस स्लैब से टैक्स देना है। 7 लाख तक टैक्स फ्री है, उससे ऊपर चला जाता है तो इस स्लैब के हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स के अंदर क्या बेनिफिट आपका एफडी का मिलता है? सबसे पहले तो दोस्तों इनकम टैक्स का सेक्शन 80C में आपको बताना चाहता हूँ। ये काफी प्रचलित, काफी ज्यादा यूज होने वाला सेक्शन है। लेकिन एक और मैं बात बता दूं, ये सिर्फ आपको ओल्ड रिजाइम में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में पैसा पड़ा होता है और वो एफडी करवाना चाहते हैं, तो आप एफडी करवाएं। टैक्स सेवर एफडी होती है एक दोस्तों, वो आप जरूरी नहीं है कि आप 1.5 की करवाएं, लेकिन 80C की लिमिट 1.5 लाख रुपए है। आपने 1 लाख की कराई, 2 की कराई, 3 की कराई, 10 लाख की करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1.5 लाख रुपए तक की छूट आप 80C के अंदर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है 6.5 लाख रुपए और आपने ये 1.5 लाख की एफडी करवा दी, तो 1.5 लाख रुपए आपका घट गया, आपकी इनकम रह जाएगी 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए तक आपका टैक्स वैसे भी 0 हो जाने वाला है। इनकम टैक्स का सेक्शन 80C बोलता है एफडी करवाओ टैक्स सेवर की, इसकी अलग एक कैटेगरी होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको 5 साल तक इस एफडी को रखना पड़ेगा और हर 5 साल में आपको इसका छूट नहीं मिलेगी, सिर्फ जिस साल आपने इन्वेस्ट की है उस साल ही आपको छूट मिलेगी। और इससे जो कमाई होगी, मान लीजिए 5 लाख की आपने एफडी कराई है, इस पे 10% ब्याज है, तो 50,000 रुपए का जो आपको इनकम मिल रही है वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगी। ये देखिए, इंटरेस्ट विल बी एडेड टू योर इनकम। अगर आपने एफडी को तुड़वा लिया, 5 साल आपको रखनी जरूरी है, 1 साल आपने चलाई, 2 साल चलाई और तीसरे साल आपने एफडी को तुड़वा ली, तो इस साल आपकी इनकम में 1.5 लाख रुपए जुड़ जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ये एफडी तुड़वानी नहीं है, 5 साल तक रखनी पड़ेगी और उसका ब्याज है वो भी आपकी इनकम में जुड़ जाने वाला है। अब लोन फैसिलिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको पता होगा लोन से आजकल सारी दुनिया चल रही है, लाखों करोड़ों के लेन देन होते हैं और आपको भी जरूरत पड़ गई है अगर लोन की, तो ये आपको एफडी के ऊपर ही लोन दे देंगे। आपको अलग से कोई वहां पे, क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है, इसका अप टू 90% आपको दे देंगे। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की एफडी करा रखी है और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, जब आप एफडी को तुड़वाएंगे तो आपको वहां पे कुछ पेनल्टी देनी पड़ जाती है। तो बैंक वाले बोल रहे हैं ऐसे करो, आप 9 लाख रुपए हमसे वैसे लोन ले लो, आपकी एफडी भी पड़ी रहेगी और आप इस लोन को भी जब जरूरत है जब भर देना, तो आपको इसके ऊपर लोन मिल जाएगा। लेकिन आपने अगर टैक्स सेवर एफडी करवा रखी है या बच्चे के नाम एफडी करा रखी है, उस पे लोन आपको नहीं मिलेगा और इसका लोन का जो रेट होता है इंटरेस्ट का वो काफी कम होता है, 1 या 2% ज्यादा होता है। मान लीजिए आपने 7% में एफडी करा रखी है तो लगभग 1% हो गया, तो 8% में आपको लोन मिल जाएगा और जब आपको जरूरत नहीं है तो आप इसको भर सकते हैं। कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, आपको एफडी को तुड़ाने की जरूरत नहीं है, छोटे टाइम के लिए आप उसके ऊपर लोन ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपने एफडी गिरवी रखी और वहां पे एप्लीकेशन दी और आपको लोन मिल जाएगा। इसकी रीपेमेंट आप इकट्ठी भी कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दोस्तों इनकम टैक्स की चोरी को रोकने के लिए आपने 10 लाख रुपए की एफडी करवा रखी है और 10% आपको उस पर ब्याज मिलता है, तो 1 लाख रुपए आपको मिल गया। आप उसको अपनी इनकम में दिखाएंगे, आईटीआर में दिखाएंगे। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट था, आपके ऊपर शक करता है वो, तो इसलिए क्या किया, उस बैंक को ही बोल दिया भाई साहब जब भी आप किसी व्यक्ति को एफडी का ब्याज देंगे तो उसका टैक्स आप पहले ही काट लेंगे, वो भी एक फिक्स रेट पर। वैसे तो टैक्स मैंने बताया 0% भी लग सकता है और
30 भी लग सकता है, लेकिन टैक्स का जो रेट है, टीडीएस का जो रेट है, वो इन्होंने सीधा 10% रख दिया है। तो ये टैक्स चोरी को रोकने के लिए बैंक की जिम्मेदारी लगा दी है। किसी भी बंदे को एक साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फिर मैं बता दूं 1/4/24 से लेकर के 31/3/25 इस साल के अंदर मिलाकर के आपको 40,000 रुपए से ज्यादा का एक एफडी पर ब्याज मिल गया। एक बैंक के अंदर जितनी भी एफडीआं करा रखी थी पर ईयर, पर बैंक और एक पैन कार्ड में, तो आपका 10% टीडीएस वो काट लेंगे और ये काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देंगे। आपको क्या करेंगे, ये फॉर्म 16A देंगे और ये आपका टीडीएस फॉर्म 26A में शो हो जाएगा। लेकिन सीनियर सिटीजन भाइयों को एक राहत दी है, यहाँ पे 40 की जगह 50,000 रुपए तक की अगर आपका ब्याज आता है तो आपका टीडीएस नहीं काटेंगे। और आपको पैन कार्ड देना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या आधार से लिंक नहीं है तो ये माना जाएगा कि ये पैन आपके पास है ही नहीं, फिर आपका 10 की जगह 20% टीडीएस कटेगा और आपका ये रिफंड भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपके 26A में ये बोलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पैन कार्ड में एक्टिव ही नहीं था तो वो पैन कार्ड में शो भी नहीं होता है। तो ये आप जरूर ध्यान दें, जब भी आप अपनी एफडी कराएं तो वहां पे पैन कार्ड आप अपना जरूर दें। आप ये मत सोचें कि पैन कार्ड देंगे तो इनकम टैक्स की नजर में आ जाएंगे। अगर आप पैन नहीं देंगे तो आपका आधार तो वो लेंगे, तो आधार और पैन आपस में लिंक है, तो कोई वो आपको बचने की तो कोई संभावना है ही नहीं। तो टीडीएस आपका एक बैंक 40,000 या 50,000 रुपए से ज्यादा का ब्याज आपका हो जाता है तो 10% आपका काट का देगा। एग्जाम्पल एक बार मैं फिर दे दूं आपको, अगर आपको 1 लाख रुपए दोस्तों इंटरेस्ट मिला तो उसका 10% टीडीएस 10,000 रुपए काट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला जाएगा और बाकी जो बचा 90,000 रुपए ये आपकी एफडी के अंदर ऐड हो जाएगा और इसके ऊपर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने वाला है। तो टीडीएस ना कटा जाए, इसका भी कोई सोल्यूशन है? जी हाँ, बिल्कुल सोल्यूशन है। आपकी लिमिट 40,000 से ज्यादा चली गई और 50,000 से ज्यादा चली गई, लेकिन फिर भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? अगर आपकी ओवरऑल इनकम, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोलते हैं, इस इंटरेस्ट की इनकम को जोड़ने के बाद में 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख तो ओल्ड में है और 3 लाख रुपए न्यू में है। दोस्तों 2.5 लाख रुपए 60 साल वालों के लिए, 3 लाख रुपए 60 से 80 वालों के लिए और 80 से ज्यादा वालों के लिए अगर आपकी इनकम 5 लाख तक भी है ओवरऑल तो आपको पता आईटीआर भरनी आपको जरूरी नहीं है। और वहीं पर न्यू में अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आईटीआर भरनी जरूरी नहीं है। तो फॉर्म 15G एक आता है और एक फॉर्म 15H आता है, ये आपको बैंक में देना पड़ता है। ये एक रिक्वेस्ट है, मेरा टीडीएस ना काटा जाए क्योंकि मुझे आईटीआर ही नहीं भरनी है, मुझे रिफंड नहीं लेना है इसका, तो आप काटो ही मत। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है वो 15G, 60 साल से ज्यादा वालों के लिए 15H है। ये इंटरेस्ट इनकम मुझे दे दो बिना टीडीएस काटे। तो फॉर्म 15G और 15H मैंने बताया। या ओपन आप अलग अलग बैंक में एफडी कराएं। दोस्तों मैंने आपको बताया 5 लाख रुपए आपका सिक्योर है। सपोज करो आपने 15 लाख रुपए की एफडी करानी है तो 3 बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कौन कौन से मिलेंगे? एक तो 10 लाख से ज्यादा की एफडी कराते हो तो इनकम टैक्स वाले नोटिस भेज सकते हैं। 5 लाख से ज्यादा कराओगे तो डूब गया तो कुछ नहीं आएगा और आपका टीडीएस है इतनी इंटरेस्ट कम से कम होगा तो टीडीएस भी नहीं कटेगा। अगर 15 लाख की एफडी आप एक ही बैंक में कराते हो तो अगर वो डूब गया तो 5 लाख मिलेंगे, इनकम टैक्स को सूचना जाएगी और आपका टीडीएस भी कटेगा। लेकिन 15 लाख की जगह अगर आप 5-5 लाख रुपए भी कराते हो और आपका 7% ब्याज मिलता है फॉर एग्जाम्पल, तो 35,000 रुपए का ब्याज मिला दोस्तों तीनों ही बैंक में, तो तीनों ही बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेंगे। पहली बात तो ये। और बैंक डूब जाते हैं तो तीनों ही बैंक आपको ये 5-5 लाख रुपए सरकार आपको देगी। और तीसरा, इनकम टैक्स को सूचना नहीं जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी टैक्स की जो सेविंग है वो एफडी के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमने एफडी तो करवा ली, क्या हमें आईटीआर भरनी पड़ेगी क्या? आईटीआर होती है इनकम टैक्स रिटर्न और ये कब जरूरी है? जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, आपको पता होगा 5 तरह की इनकम आपकी होती है, सैलरी या पेंशन, इसके बाद में बिजनेस की इनकम होती है, इसके बाद में रेंट की इनकम होती है, इसके बाद में दोस्तों कैपिटल गेन होता है, शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी बेची, और अदर सोर्स होता है। इन सबको मिला लें, अदर सोर्स के अंदर आपका एफडी भी आ जाएगी। अगर मान लीजिए मेरी 2,90,000 रुपए इनकम आ रही है सारी मिला करके, इसमें एफडी का ब्याज भी है और ये 3 लाख से तो कम है, अगर मैं न्यू में जाता हूं तो आपको आईटीआर नहीं भरनी है। लेकिन अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आपकी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम आ गई है, हालांकि टैक्स आपको 5 लाख तक नहीं देना है लेकिन आईटीआर भरनी जरूरी है। जिसकी उम्र 60 साल से लेकर के 80 साल तक है उसके लिए ये 3 है और 80 साल से ज्यादा वालों के लिए 5 है। तो होप आईटीआर वाला भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी एफडी की इनकम और बाकी सारी इनकम मिला करके ओल्ड में तो इस लिमिट से ज्यादा है, न्यू में 3 लाख से ज्यादा है तो आईटीआर भरनी जरूरी है। एक और चीज मैं बता दूं दोस्तों आपको, अगर आपने 10 लाख से ज्यादा की एफडी कराई तो इनकम टैक्स पे सूचना चली जाएगी और आप आईटीआर नहीं भरते हो तो आपको नोटिस आ सकता है। तो अगर आपने आईटीआर भर दी होगी और उसके अकॉर्डिंग भरी होगी तो नोटिस आने की चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर आपका टीडीएस कट गया, फॉर्म 15G आपने नहीं दिया था या देने के बाद भी कई बार बैंक वाले काट लेते हैं, तो उस आईटीआर को रिफंड, उस टीडीएस को रिफंड लेने के लिए भी आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी, नहीं तो आपका वो पैसा वापस नहीं आएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है क्या आपको? दोस्तों इनकम टैक्स वालों को कब एलर्जी होती है? जब आप कोई इनकम कमा रहे हैं, जब आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसका हमें रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा है। अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मैंने आपको साल बताया 1/4/24 से 31/3/25 के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी कराते हैं या नगद के अंदर जाकर के वहां पे आप पर्ची भर के करवाते हैं, वो है 2 लाख रुपए, तो क्या होगा दोस्तों? सारे बैंकों के अंदर आपका पैन कार्ड लगा हुआ है। हालांकि ये रिपोर्टिंग जो होती है ये बैंक वाइज होती है। अगर आपके पास 4 बैंक हैं, चारों बैंकों में 9-9 लाख रुपए की अगर आपने एफडी करा ली है, 9 चौक 36 हो गया, लेकिन ना तो बैंक A, B, C
डी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आंख बंद कर लेनी है और टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि चारों बैंक का जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आपके AIS और TIS में शो होता है और उससे बड़े ही इजीली तरीके से आइडिया लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति की कितनी है। तो वो बैंक की जिम्मेदारी लगा दी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के माध्यम से, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाद में देखेगा कि आपने ITR भरी है। ITR नहीं भरी है दोस्तों तो आपको नोटिस 101% देंगे, अगर भरी है तो आपसे वो देखेंगे कि इस व्यक्ति ने सही ITR भरी है नहीं भरी है। अगर आपकी एक बैंक में FD थी, मान लीजिए SBI में FD थी, उसको हटा करके आपने HDFC में करवा लिया, तो HDFC यहाँ पे मान लो 15 लाख की FD थी और HDFC में 15 की करवा ली, तो HDFC वालों को तो नहीं पता ना ये पैसा आपका कहां से आया कहां नहीं आया, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे देंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, एक बैंक से दूसरे बैंक में FD कराते हैं तो ये भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले देखेंगे इस व्यक्ति ने ITR भरी है नहीं भरी है। ITR नहीं भरी तो दोस्तों मैं आपको लिख के दे देता हूं, 101% आपको नोटिस आएगा कि आपने ITR नहीं भरी है और इतना लेन देन आपने कर लिया है। और ये नोटिस कब तक आ सकता है? 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मैं आपको बता दूं, अभी आपका जो साल खत्म हुआ था 31/3/24, इसका असेसमेंट ईयर था 24/25, 24/25 का खत्म होता है साल आपका 31/3/25 को, तो इसके 3 साल तक 31/3/28 तक आपको ये नोटिस आ सकता है अगर आपने 50 लाख रुपए तक की FD कराई है, और 50 लाख से ज्यादा की कराई है तो पहले ये 31/3/25 से लेकर के 35 तक आ सकता था, 10 साल तक। लेकिन अभी रिसेंट बजट में ये 10 साल की जगह 5 साल कर दिया है। लेकिन आपको नोटिस आए ही क्यों? आपने ऐसा काम ही नहीं करना है कि आपको नोटिस आए। तो आप भी अगर FD 10 लाख से ऊपर की कराते हैं तो अपनी ITR भरनी सुनिश्चित करें। इसके बाद में अगर आपने नोटिस आया आपके पास और आपने बता दिया, वो पूछेंगे कि आपके पास FD का पैसा कहां से आया, तो आप कहेंगे जी ये तो मेरा खुद का पैसा था पिछले सालों का, ये मैंने मेरे मदर फादर से गिफ्ट लिया था, ये मैंने उससे उधार लिया था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप उन्हें नहीं बता पाते हैं कि ये पैसा आपके पास कहां से आया था तो वो अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट आपकी मान लेंगे, तो वो आपकी इनकम मान लेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, जो कि 83% तक हो सकता है। तो दोस्तों 10 लाख की FD है तो 8.5 लाख रुपए तो उनको देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको डराने के लिए कभी भी वीडियो नहीं बनाता हूं, आपको रूल का कानून का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। और आजकल फेसलेस प्रोसीडिंग है, पहले तो क्या होता था आप ऑफिसर को जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते थे, आप जैसे भी करके उससे मना करके समझा सकते थे, लेकिन ऑनलाइन नोटिस आएगा, ऑनलाइन जवाब देना है, तो वहां पर आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सीनियर सिटीजन भाइयों का हर बार ध्यान रखा जाता है। अगर 80cc आपको पता होगा इनकम टैक्स के काफी सारे डिडक्शन और एग्जम्पशंस होती है, लेकिन आपको मिलती वो ओल्ड टैक्स रेजाइम में ही है, इस बात का ध्यान जरूर देखना है। अगर आपकी ब्याज की इनकम 50,000 रुपए तक है, चाहे सेविंग की हो, चाहे FD की हो, चाहे RD की हो, तो इनकम टैक्स का सेक्शन 80TT भी बोलता है 50,000 रुपए की आपको छूट मिल जाएगी, आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों 5 लाख तो वैसे माफ है ओल्ड में, और 50,000 रुपए की ये छूट मिलेगी, 5,50,000 रुपए आपका माफ हो जाएगा। और न्यू में तो वैसे भी आपको पता है 7 लाख रुपए तक माफ है, इसमें आपको छूट नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन भाइयों को आधा % लगभग हर बैंक वाले ही ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट है सीनियर सिटीजन वालों के लिए। प्लस में जब उनका TDS कटता है तो वो 40 नहीं कटता है, वो 50,000 रुपए के ऊपर कटता है। तो 2-3 बेनिफिट सीनियर सिटीजन भाइयों के लिए जरूर दिए हैं। और अब डिसएडवांटेज की बात करना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि इसका फायदा ही फायदा है, इसके भी काफी सारे नुकसान होते हैं। आपकी मनी लॉक हो जाएगी। दोस्तों मैंने आपको टैक्स सेवर FD 80C की करवाई थी, जिसके अंदर 5 साल की FD आपको करवानी पड़ेगी और 5 साल के लिए आपका पैसा हो गया लॉक। 1 साल बाद अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपको या तो वो पैसा नहीं मिलेगा तो आपको पेनल्टी वगैरह काट के मिलेगा। ये मैंने आपको बताया, पीनल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। आपको मान लो 5% ब्याज मिलता था तो आपको 4% ही देंगे, 1% आपका काट लिया जाएगा। कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके फंड पर। सेविंग खाते में आपके पास पैसा पड़ा है, आप ATM में जाएं और अपना पैसा निकाल लें, चेकबुक किसी को दे दें, लेकिन FD आपका पैसा लॉक कर देती है और रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। दोस्तों अगर आपको पता होगा शेयर मार्केट के अंदर ऐसे शेयर हैं जो 200%, 100%, 500% बढ़े हैं। गोल्ड का रेट आप देख सकते हैं पिछले साल क्या था और अब क्या है। म्यूचुअल फंड में भी, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी आपने अड़ोस पड़ोस का चेक कर लेंगे कितने रुपए प्रॉपर्टी बढ़ी है, लेकिन FD है वो थोड़ा सा कम रिटर्न देती है। हालांकि ये सेफ और सिक्योर जरूर है, लेकिन रिटर्न कम देती है। इसके बाद में हम बात करेंगे ये जो इन्फ्लेशन रेट होती है, महंगाई दर होती है। मैंने आपको बताया गोल्ड मान लीजिए पिछले साल 60,000 रुपए का था 1 तोला और आज हो गया है 72-73,000 रुपए का 1 तोला। तो आप ये देखिए 13,000 रुपए 1 तोला बढ़ गया और आपकी FD कराते आप 60,000 की, तो आपको मान लीजिए 6% के हिसाब से भी मिलता तो 63,000 रुपए, 3600 रुपए आपको मिलता, तो इतने रुपए मिलते तो आप गोल्ड भी नहीं ले पाते हैं। तो इन्फ्लेशन रेट अभी 9% या 12 से 15 भी होती है और FD आपको 7% ही मिलती है। तो ओवरऑल आपकी परचेजिंग पावर घट जाती है और आपका सिर्फ 5 लाख रुपए ही पर बैंक सिक्योर है। मान लीजिए आपने 15-15 लाख की 3 बैंकों में FD करा रखी है, तो आपके 10-10 लाख रुपए अगर वो बैंक डूबता है तो वापस नहीं आएंगे। और आपका अगर TDS कट गया है, मान लीजिए आपका 30 अप्रैल को TDS कट गया था, 30 अप्रैल 2024 को, अब आपको ये TDS वापस लेना है तो पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा, तभी आप अपनी ITR भरेंगे। साल खत्म होने के बाद फिर आपको ये रिफंड आने वाला है। कुछ और यूजफुल टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आप FD कराएं तो उसका सोर्स जरूर रखें। जैसे मैंने बताया था आपका खुद का पैसा है, लोन है, गिफ्ट है, जहां से भी आपको पैसा आया है वो प्रूफ आप जरूर रखें। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपकी
इनकम ओल्ड में 10 से ज्यादा, न्यू में 15 से ज्यादा है, तो आप अपने नाम से एफडी मत करवाएं, क्योंकि आपको उसके ऊपर 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए 6% आपको ब्याज मिलता है, तो 6 का 30% 1.8 हो गया, तो आपको 4.2% ही उसका ओवरऑल ब्याज इनकम मिलेगी। और उस इनकम पे फिर से आपको मतलब डबल टैक्सेशन हो गया। आपने सैलरी पर तो टैक्स दे ही दिया, उस सैलरी से एफडी करवाई, उस एफडी पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपके घर में कोई पेरेंट्स हैं, अगर सीनियर सिटीजन पेरेंट है तो सोने पे सुहागा है, उनके नाम से आप एफडी करवाएं, उनको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा और उनकी इनकम भी ज्यादा मतलब टैक्सेबल नहीं होती है। तो 18 साल से ज्यादा वाले बच्चे को भी आप अपने गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन आप अपने 18 साल से कम वाले बच्चे को और अपनी वाइफ को पैसा देकर के उसके नाम एफडी मत करवाएं, क्योंकि यहाँ पे क्लबिंग हो सकती है और वो सारी की सारी इनकम फिर से आपके नाम जुड़ जाएगी। हाउस वाइफ है तो उसके नाम पहले आप अपनी उसकी आईटीआर बने, उसकी खुद की कैपिटल बनाएं, अदरवाइज क्लबिंग हो जाएगी। और एफडी जो आपको करानी है 10 लाख से कम की करवानी है दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज के आपसे ये पैसा कहां से आया था पूछ सकता है। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दोस्तों FAQs हम डिस्कस करेंगे। एफडी का इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल है, किस साल में होता है, कब होता है। आपने 5 साल की एफडी करवाई, आप टेंशन फ्री हो गए, मुझे तो 5 साल बाद ये पैसा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब इसका इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली मिलता है। आपने 1/4/24 को अगर एफडी कराई है, तो चौथा, पांचवा, छठा महीने का जो भी ब्याज होगा, साथ में तो उस पे आपको टीडीएस कट जाएगा, साथ में उसको आपको आपकी एफडी में जुड़ जाएगा, तो कंपाउंडिंग हो जाएगा। आपको जब भी एफडी करवानी है तो हर साल आपको उसके ऊपर अपनी इनकम के अंदर उस एफडी के ब्याज को जोड़ना है। इसके अलावा दोस्तों आप कैसे पता कर सकते हैं कि मुझे एफडी के ऊपर कितना ब्याज मिला है? आजकल बहुत ही आसान हो गया है। इनकम टैक्स की साइट पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वहां पे जरूर करें। AIS, TIS और 26S में शो हो जाता है। आप बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लें, 3 महीने बाद आपको फॉर्म 16A मिलेगा, जिसके अंदर आपका कितना टीडीएस काटा है, कितना इंटरेस्ट मिला है, सारी इसकी सारी सूचना आपको मिल जाएगी। आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन माध्यम से भी आप अपनी एफडी के जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह है डाउनलोड कर सकते हैं। कितने टाइम की एफडी आप करा सकते हैं दोस्तों? बैंकों का एक चार्ट होता है, उसके अंदर अलग अलग लिखा होता है यहाँ पे कि आप 7 दिन की कराओगे तो इतना ब्याज मिलेगा, 1 साल की कराओगे, 3 साल की कराओगे, तो 7 दिन से लेकर के 10 साल तक का होता है। और कुछ बैंक वाले होते हैं वो अपनी स्पेशल, जैसे कि अमृत कलश योजना है, SBI की 444 दिन की है, कई बैंक 555 दिन की, 200 दिन की, जो भी उनके ऊपर मन करता है वो बैंक वाले बना देते हैं। तो टेन्योर जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, बहुत सारे ऑप्शन आपको एफडी के टेन्योर में मिल जाते हैं। और आप एफडी कैसे करवा सकते हैं दोस्तों? आजकल तो अगर आपके बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है तो इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो, मोबाइल बैंकिंग, तो एक क्लिक के ऊपर ही आपकी एफडी बन जाएगी। आप मोबाइल ऐप से, इंटरनेट बैंकिंग से, या आप अपने बैंक में विजिट करें, वहां पे आप कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बैंक में ऑफिसर से बात करके ही तसल्ली आती है। वहां पे चाय भी कई बार पूछ लेते हैं बैंक वाले, आपको पानी पीने को मिल जाता है। तो अगर आप बैंक में जाकर के एफडी कराना चाहते हैं तो वहां पर भी करवा सकते हैं। रिडीम एफडी बिफोर टर्म, दोस्तों मैंने आपको बताया था 5 साल की आपने एफडी कराई और आपको 1 साल बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई। तो टैक्स सेवर एफडी अगर ATC वाली है तो उसमें आपको पिनल इंटरेस्ट तो लगेगा, लेकिन आपको जिस साल ATC की छूट ली थी, जिस साल आप तोड़ते हो इस एफडी को, तो इनकम में जुड़ जाएगा, तो और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ जाएगी। और वो पैसा आपको 1-2 महीने बाद अगर फिर से अवेलेबल हो गया, फिर आप एफडी कराओगे तो फिर इनकम टैक्स में वो बोल जाएगी। तो आप क्या कोशिश कर सकते हैं, या तो आप एफडी तुड़वाए ना, उसके ऊपर अगर आप थोड़े टाइम के लिए पैसे की जरूरत पड़ी है तो उसके ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं। इस तरह से आप अपनी एफडी पे पिनल इंटरेस्ट देने से बच जाएंगे। नॉमिनेशन, दोस्तों नॉमिनेशन आजकल हर चीज में जरूरी हो गया है। खुदा ना खास्ता जिसके नाम से एफडी है उसको कुछ हो जाता है तो बाद में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। बैंक वाले बोलते हैं वारिसनामा लाओ, पावर ऑफ अटर्नी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, नगर पालिका से, सरपंच से लिखवा के लाओ। तो अगर आपने ऑलरेडी नॉमिनेशन कर रखा है तो उस व्यक्ति को, जैसे फादर के नाम एफडी है और उसने अपनी बेटे को, मान लो सन को या अपनी वाइफ को नॉमिनी बना दिया है, तो वो पैसा सारा का सारा उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली जब आप अपने डॉक्यूमेंट देंगे उनको तो वो ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। माइनर एफडी, बहुत सारे लोग क्या होते हैं जिनके कोई बच्चा होता है, स्पेशली दोस्तों कोई गर्ल चाइल्ड हुई, कोई छोटी बच्ची हुई, तो वो कहते हैं कि भाई बच्ची का तो सिक्योर फ्यूचर मुझे करना है, इसके नाम से मुझे एफडी करानी है। तो आप करा तो सकते हो माइनर के नाम से, लेकिन 18 साल से वो कम है तो वहां पे गार्जियन जो होते हैं दोस्तों, उसका भी पैन या आधार जरूर लाना पड़ेगा वहां पे। और ये माना जाता है कि गार्जियन की एफडी हुई है, बस नाम उस बच्ची का चलेगा, लेकिन गार्जियन को बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स वगैरह की वहां पे रहने वाली है। एफडी कितने रुपए की करा सकते हो आप दोस्तों? इसमें भी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, 1000 रुपए से चालू हो जाती है। अलग अलग बैंकों का है, इन्होंने अलग अलग कैटेगरी 1 करोड़, 3 करोड़ या उससे ज्यादा भी होती है, तो आपको कस्टमाइजेशन भी वहां पे मिल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों टीडीएस का सर्टिफिकेट एक और होता है, मैंने आपको बताया जब भी आपका 3-3 महीने में वो टीडीएस काटेंगे तो फॉर्म 16A आपको क्वार्टरली देंगे, और आप साल खत्म होने के बाद या 3-3 महीने बाद भी 26S फॉर्म में, AIS में और TIS में चेक कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट आप आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, बैंक की साइट से जाएं या इंटरनेट की इनकम टैक्स की साइट से भी आप जाकर के इसको देख सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, अगर आपके पास में सेविंग अकाउंट पड़ा है, अगर आपके पास करंट अकाउंट है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपका पड़ा रहता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मुझे कब इसकी जरूरत पड़ जाए, तो यहाँ पे एक फ्लेक्सी अकाउंट होता है, एक स्वीप अकाउंट होता है, या उसको ऑटो स्वीप भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक लिमिट के बाद में वो ऑटोमेटिकली ही एफडी बन जाती है, और जब उसको तोड़ेंगे दोस्तों तो हाथों हाथ ही, मतलब तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो एक तरह से सेविंग खाता ही आपका माना जाएगा।
हालांकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन आपका पैसा अगर एक्स्ट्रा पड़ा रहता है तो आप फ्लेक्सी अकाउंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ये मान के चलें बार बार 10 लाख रुपए की अगर आपकी 10 लाख की एफडी होगी तो ऑनलाइन 1 करोड़ रुपए की एफडी बोल जाएगी। हालांकि वो तो आपके पास प्रूफ है कि मेरे 1 करोड़ तो मेरे पास पैसा था ही नहीं, मेरे पास तो 10 लाख ही था, वही बार बार हुआ है। लेकिन फिर भी ओवरऑल आप चेक करें कि सेविंग से ज्यादा ब्याज आप यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को अगर लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छी लगी हो। किसी भी तरह का डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो इस वीडियो से, एफडी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, जो इन्होंने एफडी करवा रखी है, जो एफडी करवाने वाले हैं, ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए। दोस्तों आपका भला सबकी भलाई। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, धैर्यपूर्वक आपने इस वीडियो को देखा सुना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।